Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 80% धराली गांव जो है वॉश आउट हो गया है और इस बीच पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। इससे पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया था रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और लगातार वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल अथॉरिटीज, लोकल वॉलंटियर्स जो हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि धराली गांव के लोगों को, जो बचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, उनको निकाला जाए। जैसे जैसे अंधेरा होगा तब रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल में पहुंच जाएगा, तो इसलिए पहली प्राथमिकता कि उनका रेस्क्यू किया जाए। 20 लोगों का रेस्क्यू सेना ने किया है पास के इलाके से, जहां पे सेना का सबसे नजदीकी बेस कैंप था, वहां से सेना की मदद यहां पर ली गई है। लोकेंद्र, आप कौन से गांव का नाम ले रहे थे कि धराली के ठीक सामने मुखाबी गांव कौन सा है जिसमें लोग जो हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं? ये धराली के ठीक सामने मुखवा गांव है, जहां मां गंगा जी की डोली जब कपाट बंद होते हैं गंगोत्री से, तो ये मुखवा गांव है जहां मां गंगा जी की जो डोली है 6 महीने रहती है, तो इसको मुखवा गांव कहते हैं, मुखी मठ कहते हैं। उसके ठीक सामने बीच में गंगा जी और धराली गांव सामने है। तो जितने भी वीडियो बने हैं ये मुखवा गांव से बनाए गए हैं, और मुखवा गांव के लोग चिल्ला के, सीटी बजा के लोगों को अलर्ट कर रहे थे। उस सामने जब दिख रहा था उन्हें कि पीछे से जो ये खीर गंगा है, खीर गंगा उफान पे है, कहीं पे बादल फटा है, और बादल फटने से जो फ्लड फ्लैश आया है तो उसको देख के लोग भयभीत हो गए, वही चिल्ला रही है। मुखवा गांव के लोग हैं जो धराली गांव को अलर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, होटल वालों की, कस्बे वालों की, कि हो क्या रहा, पीछे हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जो गति थी फ्लड की वो बहुत तीव्र थी, जिसमें सारे के सारे जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो लोगों के अपने घर हैं, वो सब तिनके की तरह बिखर रहे थे। तो काफी लोगों की मुझे लगता है कि जान माल का बड़ा नुकसान है। अभी रिपोर्ट जो की गई है वो करीबन 4 लोगों की गई है, और जिला प्रशासन ने उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से सहायता मांगी है कि और रेस्क्यू के लिए उनको विमान की जरूरत है, हेलीकॉप्टर की जरूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला, लगातार बारिश भी हो रही है, तो राहत और बचाव कार्य उसमें दिक्कतें आ रही है। हालांकि बगल में, धराली के बगल में हर्षिल है, जहाँ पे आर्मी का एक बटालियन थी, तो वहां से काफी लोग बचाव में। लोकेंद्र, जिस तरह से आप बचाव का काम, लोकेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरों में तो पूरे के पूरे जो मकान हैं वो पूरा का पूरा पानी का वेग अपने साथ इन मकानों को जमींदोज करते हुए चल रहा है। यानी कि इन मकानों में या होटल थे, उनमें लोग भी रह रहे होंगे। आबादी कितनी है इस इलाके की? कितने बड़े पैमाने पे आप कह रहे हैं 80% पूरा का पूरा इलाका वॉश आउट हो गया है, तो जान माल का बड़ा नुकसान होगा। ये गंगोत्री से मात्र मुझे लगता है 20 किलोमीटर पहले धराली कस्बा बसा है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ है। तो जितने भी यात्री देश दुनिया से गंगोत्री धाम के लिए आते हैं, तो इसी रास्ते से, इसी कस्बे से होके जाते हैं। और इसी यहीं पे काफी सारे होटल हैं जिसमें लोग ठहरते भी हैं, खाना भी खाते हैं, और रेस्टोरेंट भी है। लोकल स्तर पे जो लोकल राजमा है या दूसरे जो फल हैं या खाने के सामान खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, होटल के लोग रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं। तो काफी नुकसान, मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान हुआ है। अभी क्योंकि रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कहाँ कितने लोगों की मतलब इसमें जान गई है, लेकिन नुकसान बड़ा है जी। तो बड़ा नुकसान है, बड़े आबादी यहाँ पर है। आप कह रहे हैं कि इस गांव की अच्छी खासी आबादी है और टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि ये हर्षिल से भी नजदीक है और गंगोत्री से भी नजदीक है, तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं। लेकिन अभी राहत की बात, कई लोग ये कह रहे थे कि राहत की बात यह है कि क्योंकि मानसून सीजन था, तो टूरिस्ट आमतौर पर इस सीजन में जाना अवॉइड करते हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि सैलानी वहां पर कम तादाद में हो, तो नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। लोकल्स जो हैं वहां पर, बड़ी बड़ी इमारतें वो जमींदोज हो गई हैं। आप देखिए, एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से वहां पर आप ये एरो देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, वहां पर हम कोशिश करेंगे देखने की कि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पीछे से सैलाब आता है। आगे लोग, आपको शायद लोग हैं या फिर वुड ब्लॉक है, अभी बहुत ज्यादा तस्वीरें क्लियर नहीं हो रही हैं, वाहन दिख रहे हैं, लेकिन भागता हुआ कुछ नजर आ रहा है उन तस्वीरों में। तो वो जो तस्वीरें हैं, पीछे से ये पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड आता है, पूरे के पूरे होटल को, बिल्डिंग्स को, मकानों को नेस्तनाबूद करता है, जमींदोज करता है, और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ चला जाता है अपनी चपेट में लेते हुए, पूरा समतल कर देता है अपने वेग में। आसपास जो भी कुछ नजर आता है, जो भी, कितनी भी ऊंची इमारत हो, कितनी भी बड़ी इमारत हो, आप देखिए पानी के इस वेग में कैसे बह गई है। और ये आपको मैं जो तस्वीर दिखा रही हूँ उसमें आप देखिए कि किस तरह से आपको लग रहा है कि शायद ये लोग भागते हुए, अगर हम जितना इसको जूम करके देख पा रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए कि अंदर से सामान, दुकान, सब चीजें जो हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। और उसके बाद कुछ ही सेकंड में, आप पलक झपकेंगे, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप देखिए कि वो पूरी की पूरी बड़ी बिल्डिंग्स, और एक दो नहीं,
आप देखिए 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंग्स तो कम से कम हमें 7 ये बिल्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग्स जो हैं 3-4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, पूरी की पूरी ये पानी के वेग में बस सेकंड भर के अंदर ये जमींदोज हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह ये मंजर रहा होगा उस वक्त, इतना खौफनाक, लोगों को वक्त मिला ही नहीं है। और क्यों आशंका जताई जा रही है कि जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे स्थानीय रिपोर्टर लोकेंद्र भी बता रहे थे कि यहाँ पर लोग जो हैं उनकी रिहाइशें, होटल्स भी हैं, इन्स भी हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, सैलानी भी रहते हैं और लोग रोज़ की तरह से अपना चल रहे थे। साथ साथ खीर गंगा है जो वहाँ की स्थानीय भाषा में नाला कहा जाता है, लेकिन एक छोटी नदी है, बरसाती उफनती नदी है, तो वहाँ पर वो बहती है। तो सामान्य था, लोगों के लिए सामान्य दिन था, लेकिन अचानक से ऊपर